अगर अपने बिजनेस को आप एक मल्टी मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर बिजनेस में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको दो लेयर्स पे, दो चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अपने खुद के ऊपर, यानी कि आपको पहले खुद एक माइंडसेट से बड़ा लीडर बनना पड़ेगा, और दूसरा आपको एक सुपर डुपर सुपर कैपेबल मैन पावर बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो ये दोनों ही चीज़ें क्यों ज़रूरी, यानी कि पहले खुद एक बड़ा लीडर बनना क्यों ज़रूरी है और एक सुपर डुपर कैपेबल मैन पावर बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए, पहले हम देखते हैं क्यों ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे करेंगे। दो पार्ट्स में वीडियो आगे चलेगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और जहाँ भी आपको लगे कि नोट बनाएंगे, आपके लिए वीडियो गेम चेंजर साबित हो सकती है। पहले हम ये देखते हैं कि माइंडसेट से हमें एक बड़ा लीडर बनना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सिंपल सी बात समझिए कि अगर किसी कोई माइंडसेट से बड़ा लीडर है तो उसको अगर एक छोटा चाय का बिजनेस भी आप सौंप देते हो ना, तो शायद उस चाय के बिजनेस को भी बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एम्बिशन है, उसके बिलीव्स और वैल्यूज़ इंटैक्ट हैं, और एक वो उसके अंदर एक पर्सनल पावर है जो एक्टिवेटेड है, जिसको मैसिव एक्शन ले सकता है। और ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब आपका माइंडसेट एक बड़े बिजनेस लीडर का हो। तो अगर बड़े बिजनेस लीडर का माइंडसेट आपके अंदर नहीं, तो आपको क्या है, आगे एक रिक्शा पुलर है, उसको आप किसी बड़े बिजनेस का सीईओ बना दो, क्या करेगा? कुछ दिन में सारा धंधा चौपट कर देगा आपका। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट से बड़ा लीडर है ही नहीं है। या किसी चाय बनाने वाले का जो एक माइंडसेट होता है, उसी माइंडसेट के बंदे को कोई बड़ा बिजनेस आप सॉल्व कर दो तो पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो बड़े बिजनेस का बिजनेस लीडर को जो माइंडसेट होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो उससे क्या होगा, उसका बिलीफ ही इंटैक्ट नहीं होगा, वो मैसिव एक्शन नहीं ले पाएगा, उसके डिसीजंस खराब होंगे, उसकी मैन पावर जो आएगी वो भी चली जाएगी। पहली बात तो हायर ही नहीं कर पाएगा, तो सब काम गड़बड़ कर देगा। इसलिए आपका माइंडसेट से एक बड़ा लीडर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस वीडियो में इस चीज़ को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता। इसके लिए प्रॉब्लम मैं कभी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो माइंडसेट से बड़ा लीडर होना क्या होता है, उसके बारे में अगर आप कमेंट में मेंशन करोगे तो ज़रूर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। अब बात ये आती है कि बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए एक सुपर डुपर कैपेबल मैन पावर बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्जिन एयरलाइंस के ओनर रिचर्ड ब्रैंसन ने एक बार बोला था कि आप मेरा सारा बिजनेस ले लो, सारा पैसा मेरे से ले लो, सारे रिसोर्सेज ले लो, लेकिन मेरी मनपसंद की जो मैन पावर है सिर्फ वो मुझे लौटा दो, सिर्फ वो मुझे दे दो, तो 5 साल के अंदर मैं फिर से वैसे ही बिजनेस खड़ा कर दूंगा दोबारा। तो उनका ये स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि मैन पावर किसी भी बिजनेस की जान होती है, उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। वो अगर मैन पावर अच्छी है तो बिजनेस स्ट्रांग रहेगा, सस्टेन्ड रहेगा, वो स्केल भी करेगा। और अगर मैन पावर ठीक नहीं है तो पहली बात तो बिजनेस स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर किस तरह बड़ा हो गया और मैन पावर ठीक नहीं रही तो सब चौपट भी हो सकता है। तो ये बात ये शो करती है। अच्छा, इस चीज़ को मैं और भी एक थोड़ा सा, आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर आइएगा, मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको एक अच्छी मैन पावर क्यों ज़रूरी है, इसको ज़रा समझते हैं थोड़ा सा। मान लो कि अभी यहाँ पर आप जो है एक अपना वन मैन आर्मी हो, अपने बिजनेस को आप खुद ही हैंडल करो, सारे डिपार्टमेंट सब कुछ आप खुद ही कर रहे हो। शुरुआत पे ऐसे ही होता है, जो भी बिजनेस शुरू करता है वो वन मैन आर्मी से शुरू करता है, तो उस तरह से आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो। अब जब आप, अच्छा, यहाँ पर आपको एक पर्सनल पीक परफॉर्मेंस करना ज़रूरी है। जो मैंने बोला ना, बड़ा बिजनेस लीडर जो होगा, बड़ा बिजनेस लीडर कैसे बनता है कि पहले वो इंडिविजुअल पीक परफॉर्मर होता है, यानी कि उसको जो करना होता है सुपर डुपर प्रोडक्टिव होता है, उसके अंदर पूरी डिसिप्लिन होती है, पूरी कंसिस्टेंसी होती है, उसका पूरा बिलीफ सिस्टम इंटैक्ट होता है, उसकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं, और यही सब एक बड़े बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है। तो जब इस माइंडसेट के साथ आप पीक परफॉर्मेंस करोगे तब क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। और जब आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, आपको मैन पावर कुछ हायर करनी पड़ेगी, राइट। जैसे ये जो इंडिकेट कर रहा है, मान लो कि ये मैन पावर है, राइट, क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है। अब आप अकेले सब कुछ कर नहीं पाओगे तो आपको मैन पावर हायर करनी पड़ेगी। आपने मान लो यहाँ पे मैन पावर हायर कर लिया, यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब मान लो कि बिजनेस आपका ऐसा हो जाता है कि पूरे देश के, मान लो कि टॉप 10 सिटीज़ में आपका बिजनेस है। सपोज करो, मान लो कि आप कोई वॉशिंग पाउडर बनाते हो, वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चर करते हो, और उसकी हेड ऑफिसेस देश के टॉप 10 सिटीज़ में है। मान लो कि ये हमारा पूरा कंट्री है, ये हमारा पूरा कंट्री है, और यहाँ के टॉप 10 सिटीज़ ये हैं, ये टॉप 10 सिटीज़ है, और यहाँ पर जो है आपकी हेड ऑफिसेज हैं।
तो अब आप अकेले हर हेड ऑफिस में जाके तो काम नहीं कर पाओगे, हर जगह की मैन पावर, हर जगह का ऑपरेशन, सब कुछ आप तो हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको तो दूर से ही काम करना पड़ेगा। अब इन ऑफिसेज को हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी हेड्स रखने पड़ेंगे, जो इन सारे ब्रांचेस के अलग अलग हेड्स होंगे, जो इन सारे ब्रांचेस के सारे एक्टिविटीज़ को हेड करेंगे, देखेंगे। और ऑब्वियसली इनके अंदर भी कुछ डिपार्टमेंटल लीडर्स होंगे। ये डिपार्टमेंटल लीडर्स इन हेड्स को रिपोर्ट करेंगे और ये हेड्स आपको रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका बिजनेस चलेगा। तो ये जो यहाँ पर आपके अलग अलग सिटीज़ में जो आपके बिजनेस के हेड्स बैठे हुए हैं, इनके थ्रू ही आप बिजनेस को रन करोगे। इन्हीं को मैन पावर बोला है मैंने। अगर ये कैपेबल नहीं होंगे, अगर ये आपके विजन के अनुसार चलने वाले लोग नहीं होंगे, अगर इनमें एक प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं होगा, अगर ये आपके सक्सेस में क्रिटिकल फैक्टर नहीं बनेंगे, तो फिर आपके ये सारे ब्रांचेस उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी और आगे जाके शायद वो बैठ जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको एक ऐसी मैन पावर बिल्ड करनी पड़ेगी जो ये सारे ब्रांचेस को अच्छे तरह से हेड कर सके और इनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो पूरी तरह से मोटिवेट कर सके, अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सके, अच्छी तरह से लीड कर सके, जिससे ये सारे हेड्स आपके हेड ऑफिसेस अच्छा परफॉर्म कर सके और आपके रेवेन्यू में और कंट्रीब्यूट कर सके और आपका बिजनेस और ज़्यादा स्केल करता रहे। बट यहाँ तक आप एक वन मैन आर्मी से यहाँ तक आप डायरेक्ट नहीं पहुँचोगे, ये आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। कैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे? जैसे मैंने बोला, यहाँ आप वन मैन आर्मी हो, इंडिविजुअल पीक परफॉर्मेंस कर लो, फिर आपका बिजनेस बढ़ने लगा तो आप कुछ लोगों को ये हायर करोगे। मान लो ये जो यहाँ पे डॉट्स हैं ये आपकी मैन पावर है। अब क्या होगा कि इन मैन पावर में से आपको क्या है, ड्राइविंग पीक परफॉर्मेंस, यानी कि आपको इनमें से कुछ लोगों को पीक परफॉर्मर बनाना पड़ेगा। इसी मैन पावर में से कुछ लोग आपकी पीक परफॉर्मेंस को देखकर, आपकी मेहनत को देखकर आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और फिर वो भी सोचेंगे कि मैं भी आपके इनके जैसा, अपने लीडर के जैसा बनना चाहता हूँ। वो भी पीक परफॉर्मेंस अपना देना शुरू करेंगे। यानी कि आप हायर करोगे इन मैन पावर को, इनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग दोगे, इनके स्किल सेट की और माइंड सेट की दोनों। याद रखिएगा, आपको भी अपने माइंड सेट पे काम करने का, मान लो ये माइंड सेट है और जो आपकी टीम होगी उसके भी माइंड सेट पे आपको काम करना पड़ेगा। उनके स्किल सेट पे तो काम करना ही पड़ेगा, उनके माइंड सेट पे भी काम करना पड़ेगा। सभी के माइंड सेट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मार्केट में मैन पावर मिलेगी वो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप जैसा उनका एटीट्यूड चाहते हैं, जैसे उनके अंदर विल पावर चाहते हैं, जैसे उनके अंदर वैल्यूज़ और बिलीफ चाहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है स्किल सेट, जिस तरह के स्किल सेट वाले लोग चाहिए वो स्किल सेट वाले लोग मिल जाए, लेकिन माइंड सेट आपको अपने यहाँ पे खुद बिल्ड करना पड़ेगा, उनको अपने हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ वन मैन आर्मी हो और कुछ लोगों को आपने हायर किया, फिर उन्हीं में से कुछ लोग, मान लो ये जो बड़े राउंड्स दिख रहे हैं, ये मान लो कुछ अपने 4-5 पीक परफॉर्मेंस को, इसमें से पीक परफॉर्मर्स यानी कि अच्छा जो परफॉर्मेंस करने वाले ऐसे लोगों को आपने ड्राइव कर दिया पीक परफॉर्मेंस के लिए। अब क्या होगा कि जब ये लोग पीक परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो फिर आपको अलग अलग, शायद एक ही बिजनेस के आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। शायद कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा, कोई मार्केटिंग होगा, कोई सेल्स होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग होगा, कोई ऑपरेशंस होगा। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके, जब बिजनेस स्केल होगा, पहले तो आप ही सब कुछ कर रहे थे, अब स्केल हुआ तो अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहे हैं। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट बन रहे हैं, तो इन्हीं पीक परफॉर्मर्स में से कुछ लोगों को एज ए ड्राइवर यानी कि एज ए लीडर भी डेवलप करना पड़ेगा। और वो लीडर कैसे डेवलप कर पाओगे? जब आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होंगी तभी आप अपने अंदर के लीडर्स को इन पीक परफॉर्मेंस में से वो लीडर्स को डेवलप कर पाओगे। और वो लीडर्स आपके कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे और फिर अपने अंदर वो अपने नीचे ये जो लीडर्स हैं जिनको आपने डेवलप किया, इन पीक परफॉर्मेंस से उठा के उनको लीडर्स बनाया, फिर ये लीडर्स अपने नीचे पीक परफॉर्मेंस को ड्राइव करेंगे, तैयार करेंगे। और इन लीडर्स में से कुछ को और ज़्यादा अच्छा आप ग्रूम करोगे और ऊपर उठाओगे, तो उनमें से वही लोग यहाँ पर आके अलग अलग ब्रांचेस के हेड बनेंगे और वही काम करेंगे जो आप यहाँ पे इन लोगों के लिए आपने किया। यानी कि अपने नीचे वो डिपार्टमेंटल लीडर्स को तैयार करेंगे, डिपार्टमेंटल लीडर्स अपने नीचे पीक परफॉर्मेंस को तैयार करेंगे और इस तरह से एक चेन चलती रहेगी। आपकी मैन पावर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बिल्ड होती रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्केट पे डिपेंड करेंगे कि मैं बिल्कुल सधे सधाए अच्छे अपने हिसाब से परफॉर्म करने वाली मैन पावर को हायर कर लूँ, ऐसे एम्प्लॉयज़ को मिल जाए, तो आप यकीन मानिए ऐसा नहीं होगा। मैंने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को पूरे देश से ट्रेन किया है, उनके साथ बैठ के उनकी समस्याएं सुनी और यकीन जानो आज की डेट में हमारे देश भारत में तो सबसे बड़ी बिजनेसमैन की समस्या ये है कि लोगों को उनके
ज़रूरत के हिसाब से मैन पावर ही नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि सर मैं जितनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोग हमारे हिसाब से काम करने को तैयार नहीं है। तो आप यकीन जानो, आप सैलरी लेके हाथ में घूमते रहोगे लेकिन आपके हिसाब की मैन पावर नहीं मिलेगी। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक द ओनर्स टू बिल्ड द मैन पावर अकॉर्डिंग टू। आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। और किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी लीडरशिप का एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है और सबसे क्रिटिकल क्वालिटी यही होती है, इफ़ यू कैन बिल्ड द मैन पावर अंडर यू, जो आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर सके और आपके बिजनेस को स्केल भी करवा सके और सस्टेन भी करवा सके। तो इसमें जो सबसे क्रिटिकल स्किल आपके लिए ज़रूरी है वो है पर्सनल पीक परफॉर्मेंस। आप याद रखो, और पर्सनल पीक परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिव होना। मैक्सिमम प्रोडक्टिव कब हो सकता है? जब आप फोकस्ड रहोगे, जब आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रहेगा, जब आप एनर्जेटिक रहोगे, जब आपका फेथ, आपका बिलीफ इंटैक्ट रहेगा कि मैं जो विजन मेरा है, जो मेरा मिशन है, उसमें सक्सेसफुल मैं होके ही रहूँगा। जब आपकी वैल्यूज, आपकी प्रायोरिटीज़ राइट है, यानी कि ओवरऑल जब आपका माइंडसेट एक जो है अच्छे और बड़े लीडर का है। तो याद रखना कि सारे लीडरशिप की शुरुआत आपके पर्सनल पीक परफॉर्मेंस से होती है। जब आपकी पर्सनल पावर एक्टिवेटेड होती है तभी आप ये काम कर पाते हो। तो अगर ये काम नहीं कर पाओगे तो बाकी के सारे स्टेप वहीं के वहीं रुक जाते हैं, कुछ भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आगे। और हमारे देश के ज़्यादातर लीडर्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते चीज़ों को, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और इम्प्लीमेंट ना कर पाने का, एग्जीक्यूट ना कर पाने का मेन रीज़न उनका इंडिविजुअल पीक परफॉर्मेंस ना होना या फिर उनकी पर्सनल पावर का एक्टिवेटेड ना होना। तो कुल मिला के मेरा जो सेंट्रल मैसेज वीडियो का ये है कि अगर आप एक बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बड़ा लीडर बनना पड़ेगा माइंडसेट से। और अगर आपको लगता है कि आपकी माइंडसेट में कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें, आप एक पीक परफॉर्मर नहीं हो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो जितने होने चाहिए उतने, तो आपको सबसे पहले अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। एक बड़ा लीडर होना क्या होता है उसको समझना चाहिए और उसको पहले अपने अंदर एक्वायर करना चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ें नेचुरली होती चली जाएंगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी क्वेश्चन लगता है, पूछने का मन करता है, या कोई भी आपको डाउट है, किसी तरह की क्वेरी आपकी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप किसी तरह से मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो पर्सन 1-on-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे कोई भी वीडियो, आप किसी भी बिजनेस की किसी भी प्रॉब्लम कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उस पर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारे 9 P's ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का चौथा वीडियो था पीपल के ऊपर। पीपल का मतलब आपकी मैन पावर, उस मैन पावर को कैसे बिल्ड करते हैं। मैंने ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताया कि आप कैसे हायर करो, कैसे ट्रेन करो, कैसे ग्रूम करो। वो सारी बातें तो आप कहीं और से देख के कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि बिल्कुल बहुत ही मस्ट है। मतलब इसके बिना आप एक अच्छी और बड़ी मैन पावर बिल्ड ही नहीं कर सकते हो। और अगर बड़ी मैन पावर बिल्ड नहीं कर सकते तो आप बड़ा बिजनेस भी बिल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ऐसी ही पावरफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे, आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, चीयर्स एंड बाय बाय।